लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर प्राइस किस तरह से डिटरमिन होती है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टीजमेंट और ब्रांड लॉयल्टी की क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है और ये किस तरह से प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टीजमेंट पे। जैसा कि आप देखते हैं कि जब भी आप कोई टीवी चैनल खोलें वहाँ पे एडवर्टीजमेंट की भरमार होती है। वज़ीर आज़म साहब का कोई इंटरव्यू 40 मिनट का हो तो टीवी चैनल उस पर 80 मिनट की एडवर्टीजमेंट चला देता है। आप अखबार खोलें तो वहाँ पे आपको लगता है जैसे अखबार में एडवर्टीजमेंट की ही खबर है। आप कभी रोडों पे निकल जाएं तो आपको वहाँ पे बिलबोर्ड की भरमार दिखती है और ऐसा लगता है जैसे आप बिलबोर्ड्स के शहर में रहते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एडवर्टीजमेंट की क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। एडवर्टीजमेंट के दो पर्पसेस होते हैं। पहला पर्पस उसका ये होता है कि वो कस्टमर को या कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की खसूसियात या उसकी करैक्टरिस्टिक, उसकी प्राइसिंग एट्सेट्रा इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। दूसरा एडवर्टीजमेंट का एक साइकोलॉजिकल पर्पस होता है और इस साइकोलॉजिकल पर्पस के तहत एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करनी होती है। अगर तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन के दायरे में रहे तो वो कंज्यूमर के लिए मुफीद होती है, लेकिन इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट एक साइकोलॉजिकल हैसियत इख्तियार कर ले और ब्रांड लॉयल्टीज़ क्रिएट करने लगे तो उससे होता ये है कि जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है और जो उसकी करैक्टरिस्टिक बताई जाती हैं और ये जो कंज्यूमर को समझाने की कोशिश की जाती है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है, इसमें कुछ हद तक सच्चाई नहीं होती। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप साबुन के इश्तिहार देखें, कुछ साबुन के इश्तिहार हैं जिनके बारे में अगर आप एडवर्टीजमेंट देखें तो ऐसा लगता है कि शायद यही वो साबुन है जो जरासीम को मार सकते हैं और बाकी साबुन के अंदर ये खसूसियात नहीं, जो कि हकीकत पे मबनी नहीं है। लेकिन इस तरह से एक मैसेज को साइकोलॉजिकली डिलीवर किया जाता है कि लोगों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यही पर्टिकुलर साबुन है जिसकी वजह से जरासीम मरेंगे, और जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे उसकी प्राइस बाकी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो। तो ये एडवर्टीजमेंट का बुनियादी अमल दखल होता है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में और ये इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ एक कंपनी जो कि एडवर्टीजमेंट करती है वो उस पर ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट इनकर करती है और उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट का वो पार्ट बन जाती है। तो कोई भी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करे उसका प्रोडक्ट हमेशा महंगा होगा उस कंपनी के मुकाबले में जो एडवर्टीजमेंट करता ही नहीं है। तो इस बुनियाद पे इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि जो कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है और साइकोलॉजिकल बेसिस पे कोई एडवर्टीजमेंट करती है, यानी कि ब्रांड्स क्रिएट करती है, तो वो दो तरह से ज़्यादा पैसे चार्ज करती है। सबसे पहले उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है एडवर्टीजमेंट की तरफ, और दूसरा वो अपनी ब्रांड की एक परसीव्ड वैल्यू कस्टमर से लेती है और वो प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है और उस प्रोडक्ट से जो बेनिफिट होता है कस्टमर को उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होता उस प्रोडक्ट के मुकाबले में जो ना एडवर्टीजमेंट करता है और ना ही कोई ब्रांड क्रिएट करता है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ब्रांड और एडवर्टीजमेंट का और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की उसके बारे में रहे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।